अब खबर यूपी के संभल की। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनी 22 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। आज प्रशासन ने इस पूरे इलाके की पैमाइश कर ली। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके जो मकान और दुकान बनाए गए उन्हें नोटिस दिया गया है। दरअसल 8 एकड़ में फैला ये कब्रिस्तान विवादित जामा मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ है। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की, उन दुकानों मकानों की भी नापजोख की जो कब्जा करके जमीन पर बनी है। नपाई का काम जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच हुआ। डीएम के निर्देश पर 29 अफसरों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई। प्रशासन को सिर्फ जमीन की नपाई करनी थी, लेकिन संभल इतना सेंसिटिव है कि उससे पहले पुलिस प्रशासन को पूरी कसरत करनी पड़ी। माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर निगाह रखनी पड़ी। पैमाइश से पहले 8 थानों की पुलिस लगाई गई। बाहर के जिलों से भी एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। पीएसी, आरआरएफ की टीमें अलर्ट पर रखी गईं। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और पैमाइश का काम पूरा कर लिया गया। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि पैमाइश से यह बात कंफर्म हो गई है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। अब प्रशासन की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद एक्शन लिया जाएगा। कब्रिस्तान 8 बीघा पर बना हुआ है। उसमें 2.5 बीघा के ऊपर विभिन्न मकान और दुकान पाए गए हैं जो 22 लोगों के हैं और वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक सार्वजनिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं। कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत मिली थी कि गाटा संख्या 32/2 के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। उसी के क्रम में आज प्रातः पैमाइश की गई। पैमाइश सकुशल संपन्न हुई है। उसकी रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जो हमारा तहसीलदार न्यायालय होता है, और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास जो लैंड है उसमें 100% कब्रिस्तान दर्ज है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भूमि दर्ज नहीं है। यदि उनके पास दस्तावेज पाए जाते हैं तो धारा 67 के अंतर्गत वो हमारे पास आ सकते हैं और आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। दरअसल संभल के जिलाधिकारी को इस बात की शिकायत मिली कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बड़ी बड़ी मार्केट्स, मकान, दुकान बना लिए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जब पुलिस पर हमला हुआ था उस वक्त कब्रिस्तान की जमीन पर बनी इन्हीं बिल्डिंग से पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नक्शा निकलवाया तो प्रशासन को भी इसमें गड़बड़ नजर आई। इसके बाद पैमाइश कराने का फैसला हुआ। हालांकि यहां रहने वाले लोगों ने कहा कि प्रशासन बेवजह लोगों को परेशान कर रहा है। जिस जमीन पर घर बने हैं वो जमीन कब्रिस्तान की नहीं है। वो लोग यहां कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब हम यहाँ पर पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। हमारे पास ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। नगर पालिका ने हमें ऑथेंटिकेशन किया है कि आप यहाँ पर रहिएगा, आप अपना नक्शा बनवाइएगा, और एसडीएम साहब की तरफ से हमारे पास नक्शा पास है। सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसे मानकर चलिए कि 1973 में पहली बार यहाँ पर टंकी लगी थी हमारे यहाँ एरिया के अंदर, और पहला कनेक्शन की रसीद मेरे पास है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरा वोट यहाँ पर है, मेरे दादा का वोट यहाँ पर है, मेरे फादर का वोट यहाँ पर, यानी कि जब से इलेक्शन शुरू हुए इस देश के अंदर, आप सोचिएगा जरा, तो तब से मेरे दादा इसी मकान से वोट देते चले आ रहे हैं। यानी कि 150-200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पहले हमें नोटिस दिया जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए, उसके बाद में जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी हम एक्सेप्टेड होगी। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि किसी को भी उसके घर या दुकान से बिना वजह बेदखल नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आज सिर्फ पैमाइश की है। इसके बाद लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। एसपी ने कहा कि डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले लोगों को यह तय करने होगा कि उनके दस्तावेज फर्जी ना हो, क्योंकि इनकी भी जांच एएसपी के नेतृत्व में एक टीम करेगी और अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो फिर उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आज से कुछ दिन पूर्व जिला मुख्यालय पे एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत होकर ये सूचना दी गई थी कि 8 बीघे का कब्रिस्तान है, उसमें करीबन 2 बीघा जमीन पे 22 लोगों के द्वारा कब्जे किए गए हैं। इसमें डीएम साहब के द्वारा टीम गठित की गई और सुरक्षार्थ पुलिस फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। आज 8 थानों की फोर्स और जनपद के आसपास के भी 2 जनपदों से 5 थानों की फोर्स है, उसका डेवलप बुलाया गया। पीएसी और आरआरएफ को डिप्लॉय किया गया और उसके बाद में यहाँ पे पैमाइश की गई। यहाँ पे जो कब्जा पाया गया उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे कागजात भी मांगे गए हैं। एएसपी आलोक भाटी को 7 दिवस के अंदर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई फौज डॉक्यूमेंट का उपयोग करके इन लोगों के द्वारा कहीं कब्जा तो नहीं किया गया है। 7 दिवस में जांच पूर्ण होने के बाद में इसमें आगे की विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी।
संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर अगर कब्जा किया गया है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर इस इलाके के बसे लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका भी मिलना चाहिए।